अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे और अपने घर में आबाद रखें। देखिए, जब भी अपने लिए दुआ मांगा करें तो खैरियत की दुआ मांगा करें, उसके साथ साथ आफियत भी अल्लाह ताला से मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें अगर सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए या कोई भी चीज़ अता फरमाता है तो साथ हमें आफियत और निजात भी अता फरमाए। आफियत का मतलब होता है निजात, तो अल्लाह ताला से उसकी दुआ भी साथ साथ करते रहना चाहिए। अच्छा जी, मैं बताऊं कि आज जो है वो बहुत ही मेरे लिए मसरूफ़ दिन है, क्योंकि आज जो है घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे मेहमानों के लिए खाना भी तैयार करना है। और बहुत सारे, आपको पता है जब कोई घर में मेहमान आ रहा हो तो बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सब काम मुझे भी करने हैं। तो मैंने कहा चले सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स के साथ जो है आज का व्लॉग शेयर कर लेती हूँ, कुछ थोड़ा सा मैं उन लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेहमान कौन मेरे घर में आ रहे हैं ये तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, अभी मुझे तैयारी भी करनी है और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उनके लिए मैंने क्या डिशेस बनाई। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी और किस चीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी वो आपको व्लॉग के लास्ट में पता चल जाएगा। दूसरा, आज मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ एक टॉपिक पर जिसका नाम है हया और शर्म। शर्म व हया पर हम लोग आज छोटी सी बात करेंगे, बहुत ही मुख्तसर बात होगी। अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो आप लोगों के लिए भी बेहतर है। देखिए, मैंने आप लोगों से अपने फर्स्ट व्लॉग में भी ये बोला था कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी बात शेयर करूंगी, अच्छी स्टोरीज शेयर किया करूंगी। तो उसी टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के पास आई हूँ, मैं उसी मकसद को लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि हम लोग जो है छोटी छोटी बातें, अच्छी अच्छी बातें जो है वो सीखते रहें। इन सब बातों से मैं खुद भी सीखती हूँ और फिर मैं आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझे ये बोला कि आप बहुत तेज़ तेज़ बोलती हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोलूँ, थोड़ा अपनी बातों में थोड़ा थोड़ा सा गैप लेकर आऊँ। लेकिन चलिए, अगर थोड़ा सा तेज़ हो जाता है तो उसके लिए माजरत, क्योंकि हमें आम रूटीन में भी इस तरह बोलने की आदत होती है, तो बाज़ औक़ात पता नहीं चलता कि आप तेज़ बोल रहे हैं या किस तरह बोल रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैंने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है और पेंसिल बार बार ऊपर नीचे आ रही है, तो ये इसका क्या मकसद है। मैं असल में ना जो चीज़ पढ़ रही होती हूँ, जो चीज़ मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रही होती हूँ, उसको मैं एक डायरी पे लिख लेती हूँ। एक डायरी मैंने अपने पास रखी होती है, इसमें मैं सब कुछ लिख लेती हूँ। पेंसिल इसलिए साथ रखी होती है कि पेंसिल से अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो उसको अरेज करने में आसानी हो जाती है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में अगर कोई गलतियाँ हो जाए तो उसको मिटाने की गुंजाइश रखें। उसको बिल्कुल भी इस तरह ना करें कि अगर किसी ने गलती कर दी है तो हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसको बढ़ा सकते हैं। तो अपने अंदर गुंजाइश रखा करें, जैसे एक पेंसिल ने अपने अंदर रेज़र की गुंजाइश रखी हुई है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हम लोग को समझनी होती हैं और इन पर अमल करके जो है हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, आज जो मैं आपसे बात करूंगी वो मैं बात करूंगी शर्मो हया पर। आज का टॉपिक हमारा शर्मो हया होगा। शर्मो हया का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है कि शर्मो हया शायद दूसरों के से जो है पर्दा करना है, या औरतों के लिए शर्मो हया ये है कि वो मर्दों के सामने ना आए और मर्दों से पर्दा करें, तो ये शर्मो हया है। या शर्मो हया ये है कि हम बेहयाई किसी के सामने ना करें। हमारे जहन में शर्मो हया सिर्फ हमारे जहनों में इतनी सी रह गई है कि शर्मो हया का मकसद सिर्फ इतना है। असल में इस्लाम में शर्मो हया का मफहूम बहुत ही बड़ा है। इस्लाम में जो शर्मो हया है वो अल्लाह से हया है और इबादत में हया है, आँख में हया है, सोच में हया है, इंसान की फ़िक्र में हया है, दिल की हया होनी चाहिए इंसान को। अच्छा, आँख की हया किस तरह से है कि हम लोग आँख से जो चीज़ें देखते हैं वो हम अच्छी चीज़ें देखें। आँख की भी हया ये है। देखो, क़यामत वाले दिन हमारे एक एक अज़ू ने बोलना है कि इसने मेरे से ये गलत काम किया, इसने मेरे से ये गलत, हाथ बोलेंगे कि इसने हमसे ये गलत काम करवाया, आँख बोलेगी कि इसने हमसे गलत चीज़ देखी, कान बोलेंगे कि इसने हमसे गलत चीज़ सुनी। तो हर चीज़ की जो है, हमारे हर अज़ू की जो है वो हया है। इस्लाम में हर चीज़ की हया है। हमारे अमाल से हया है कि हम लोग किस तरह के अमाल कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह से हया ये है कि हम लोग ये जानते हुए कि अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है, फिर भी हम लोग गलत कामों में पड़ते हैं, हम बुरे काम करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम चुगली करते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं, बहुत कुछ हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अल्लाह से हया नहीं आ रही होती कि हम लोग ये गलत काम कर रहे हैं। तो हमें खुदारा इस चीज़ को हर वक्त जहन में रखा करें कि वो अल्लाह हमारी शहरक से भी नज़दीक है। ये नहीं कि अल्लाह सिर्फ आसमानों पर बैठा हुआ है, अल्लाह हमारी शहरक से भी करीब है। तो हमें जो है उस अल्लाह से हया अगर आ गई तो फिर समझे कि सब कुछ ठीक हो गया, फिर हम लोग कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। देखें कि झूठ बोलना, चुगली करना, चोरी करना और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बुरे काम करना, किसी की हक तलफी करना, किसी के लिए बुरा सोचना और किसी के ऐबों का पर
पर से पर्दा उठाना, ये सब जो है वो हया और बेहयाई के ज़मरे में आते हैं। हजूर अकरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया का जो नमूना है वो बाइसे हलाकत है। अल्लाह ताला जब किसी से को हलाक करना चाहता है तो उससे हया को उठा लेता है, उससे अपनी रहमत को उठा लेता है, उससे अपनी बरकतों को उठा लेता है, तो वो इंसान जो है वो बुराइयों में पड़ जाता है। अल्लाह ताला उसकी रस्सी को दराज कर देता है, उसको तमाम नेमतें अता फरमाता है और वो ये समझ रहा होता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन असल में वो उसकी हलाकत होती है। उससे हया को, उससे शर्म को बिल्कुल उठा लिया जाता है। वो हर किस्म का बुरा काम करता है और बिल्कुल भी उसको खौफ नहीं आता, बिल्कुल भी वो उस पर डरता नहीं है। अल्लाह की नेमतों और अपनी कोताहियों को देखने से जो हालत पैदा होती है उसको हया कहते हैं। कि अल्लाह ताला हमें इतनी ज़्यादा नेमत देता है, कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी हैं। आँख से देखना, कान से सुनना, ज़ुबान से बोलना, हाथों से चीज़ें इस्तेमाल करना, और भी हम खाने पीने की चीज़ें, हमारी ज़रूरत अशिया की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो हैं नेमतों में आती हैं। तो हम लोग अपनी अल्लाह ताला की इतनी सारी हमारे पास नेमतें हैं और हम लोग जो कोताहियाँ कर रहे होते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो हम लोग अगर उस पर गौर करना शुरू कर दें तो हम लोगों को हया आना शुरू हो जाए कि अल्लाह ताला हमें इतनी नेमतें अता फरमाता है और हम लोग जो हैं बेशुमार कोताहियाँ करते हैं, फिर भी वो हमें अता फरमाता है। अगर हम इस चीज़ को सोच लें तो हम लोगों को हया आना शुरू हो जाए। जिस माशरे में से हया उठ जाती है वहाँ पर बुरे काम होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर बुराइयाँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं, गुनाह जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हम लोग गौर व फिक्र करें कि आजकल हमारे माशरे में क्या हो रहा है। हमारे माशरे में बेहयाई इतनी ज़्यादा फैल गई है, लोग बेहयाई के कामों में जो है वो आगे को बढ़ते हैं, लोग अच्छी बात सुनना नहीं चाहते। देखिए, जिस दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर पड़ जाए, जिसको जन्नत का शौक़ हो जाए और अल्लाह का खौफ हो जाए, वो इंसान जो है वो कामयाब इंसान होता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम लोग हया को अपना लें, हमारे दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो जाए और हम लोग अच्छे कामों की तरफ राग़िब हो जाएं। अगर हमारे दिल में उस जन्नत को पा लेने का शौक़ पैदा हो जाएगा और अल्लाह ताला का खौफ हमारे दिल में पैदा हो जाएगा, अगर हम अल्लाह ताला से राज़ी हो जाएंगे तो वो अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो जाएगा। और अगर हमारे दिल में उसका खौफ होगा कि वो हर वक्त हमें देख रहा है, तो फिर हम लोग बेहयाई के कामों से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम लोग जो है वो बुरे कामों से बच सकें, हम लोग गलत कामों से बच सकें। तो मैं थोड़ी सी आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि अपने इर्द गिर्द गौर करें कि हम लोग क्या गलत काम करते हैं, क्या हम में बुराइयां हैं। हर बंदे में कोई ना कोई बुराई होती है, मुझ में भी बहुत सारी बुराइयां होंगी, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही, मैं अपने आप को कह रही हूँ कि मुझ में भी बहुत सारी बुराइयां होंगी। हमें सिर्फ़ अपना जो है एक मुहासबा करना है कि हम लोगों में क्या क्या बुराइयां हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम लोग उस बुराइयों को छोड़ सकें। अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला आपको हर चीज़ अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें कि हम लोग जो है वो बुराइयों से दूर हो जाएँ और हम लोग अच्छे कामों की तरफ राग़िब हो जाएँ। अच्छा जी, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की बात कैसी लगी और अपने आप पर थोड़ा सा गौर करना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग को क्या बेहतर करना है। अच्छा जी, आज के व्लॉग जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग एंड नहीं कर रहे। अब मैं जो है जाऊँगी किचन में और किचन में जाकर मैं तैयारी करूँगी आज के खाने की, और खाने में मैं क्या बना रही हूँ ये मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ, वो आप लोग देखें। और आज बड़ी मज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, वो भी आप लोग देखें कि हम क्या बना रहे हो। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त, और यहाँ पर मैंने 2 kg चिकन लिया है और उसको मैंने दही और जो भी मसाला डब्बे वाला मिलता है बाहर से नेशनल का मैंने लिया है अचार गोश्त मसाला, उसमें मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। अगर आपके पास बीफ या मटन है तो आप ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करें, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। और साथ ही मैंने मसाला रख दिया है, यहाँ पर मैं लेमन इसमें डालूँगी, ये मिर्चों में भरूँगी मैं मसाला। तो दूसरी तरफ मैंने टमाटर ग्राइंड कर लिए थे और उसका मसाला भी मैं जो है तैयार कर रही थी। मैंने ऑयल में जो है ये टमाटर वाला मसाला ग्राइंड किया हुआ डाला है और यहाँ पर ये भुना जा रहा है, जिसको हम कहते हैं इसकी भुनाई करनी है अच्छी सी, वो हो रही है यहाँ पर। और लेमन जो है मुझे थोड़े से कम लगे हैं तो मैंने कहा चलें
बाहर अपने गार्डन में जाती हूँ और वहाँ से मैं तोड़ कर लाती हूँ और आप लोगों को भी साथ में दिखाती हूँ कि किस तरह से हम लोग फ्रेश बिल्कुल यहाँ से हम लोग तोड़ लेते हैं और यूज़ करते हैं इसको। यहाँ पर मैं देख रही हूँ सबसे बड़ा कौन सा ये मिला मुझे, और यहाँ पे मेरे हाथ में कांटा चुभ गया था, आई अल्लाह बहुत ज़ोर से। ये बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे से कांटे होते हैं और ये बड़ी ज़ोर से हाथ में लगते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि और लेमन बड़े बड़े जोन से है ना, मैं तकरीबन 3 यहाँ से लूँगी। 2 मेरे पास पहले पड़े हुए थे, 3 मैंने और तोड़ लिए, तो मेरे मसाले में अच्छा खासा जो है ये इसका रस निकल गया था। और फिर मैंने उसको जो है वो मिर्चों में भर लिया था। और मिर्चें जो है हम लोग दम के टाइम पे डालते हैं, आप लोग भी इस तरह ही किया करें कि उसको दम के टाइम पे डालें तो उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है। मिर्चों को इस तरह से दरमियान में से कट लगाना है आप लोगों ने, और उसके बाद मेरे पास तो नाइफ़ पड़ी हुई थी पास, मैंने कहा उसी के साथ भर लिया जाता है। तो देखें इस तरह से हम लोग मिर्चों में मसाला भर लेंगे, और मसाला भरने के बाद जो है आप लोग इसको दम के टाइम पे डालेंगे, उससे पहले आप लोग नहीं डालेंगे। पहले अपना आप चिकन को भून लेंगे अच्छे तरीके से, उसको पका लेंगे, और जब आप लोग 5 मिनट का दम देते हैं बाद में, उस टाइम आप लोग जो है इसमें इन मिर्चों को भी अंदर डाल दें ताकि इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी हांडी में। और उसके बाद आप लोगों की मिर्चों का टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का हो जाएगा। ये बड़ी स्पाइसी सी होती हैं खाने में, जिन लोगों को अच्छी लगती है वो इस तरह से भरकर इसको डाल सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास अचार है तो अचार गोश्त की रेसिपी है तो आप लोग अलग से अचार भी उसके अंदर डाल देते हैं, उसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर जो मैरिनेट किया हुआ था मैंने चिकन, वो मैंने रख दिया है, और वो इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला, ठीक है। ये सिर्फ दही का जो पानी था उसी में ही गल जाएगा। और यहाँ पर जब ये गल जाएगा उसके बाद मैं टमाटर वाला मसाला इसमें ऐड करूँगी। यह तकरीबन पानी खुश्क हो रहा है इसका, तो यहाँ पे चिकन भी उसी के पानी के अंदर ही गल गया है, मैंने अलग से पानी नहीं डाला। इसमें अब मैंने टमाटर वाला मसाला डाल दिया है, और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से, ताकि जो है दोनों चीज़ें जो है यकजा हो जाए। यहाँ पर साइड पे सिंधी बिरयानी बन रही थी, तय वाली बिरयानी भी बोलते हैं हम इसको, और यहाँ पर हम इस कुछ इस स्टाइल से बनाते हैं। इसका पहले मसाला तैयार कर लेते हैं, ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं तो हम लोग इस तरह बहुत सारा मसाला इसका तैयार कर लेते हैं चिकन का। और फिर हमने नीचे पहले चावलों की तह लगाई है, उसके ऊपर हम लोग जो है वो चिकन की तह लगा रहे हैं, और इस तह के बाद हम लोग इसमें डालेंगे ऊपर से फिर एक और चावलों की तह, ठीक है। ये देखें इस तरह से आप लोगों ने इसमें चावल डालने हैं। तह वाली बिरयानी तो आप लोग सब बनाते होंगे, और सबका अपना अपना डिफरेंट स्टाइल होता है, हर स्टाइल से ये अच्छी बन जाती है अपने टेस्ट के हिसाब से, जिसको जो अच्छा लगता है वो उस तरह से बनाता है। हम लोग इस तरह से बनाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद ये येलो फूड कलर डाल लें या जर्दा रंग जिसको बोलते हैं वो डाल लेते हैं, और उसके बाद धनिया लेमन कुछ भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग डालते हैं। किचन मैंने साथ साथ साफ़ कर लिया था, बर्तन भी मैं साथ साथ धोती हूँ ताकि किचन साफ़ सुथरा अच्छा लगे। यहाँ पर जो है वो अब खाने की तैयारी करनी थी, शामी कबाब पर टिक्कियाँ थी ये, तो वो मैं फ्राई कर रही हूँ। ये दाल और चिकन की टिक्कियाँ हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। ये देखें जी, हमारा अचार गोश्त तैयार, बिरयानी तैयार। यहाँ पर अरूज का मूड बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और आज मेरे घर आए थे नाना जान और मेरे मामू जान की फैमिली आई हुई थी, और नाना जान उसको देख के खुश हो रहे हैं। वो खेल रही थी, उसका ड्रेस जो है मैंने साइड पे शो कर दिया आप लोगों को। यहाँ बैठी हुई बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, इसने आज गरारा पहना हुआ है और साथ शॉर्ट शर्ट है, और बहुत मज़े का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन था इसका। मज़े का नहीं क्योंकि खा नहीं सकते, खूबसूरत डिज़ाइन था। मेहमान जो है वो वापस जा रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो उनको सी ऑफ कर रहे हैं। और चलें जी, आज का व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है, अब मुझे आप इजाज़त दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, आई होप कि आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया होगा। अल्लाह।